तो दोस्तों आज का जो है हमारा HTML की क्लास का डे 4 है और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और टैग्स जो है सीखने वाले हैं। आई होप कि पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ा है वो सारा का सारा आपने प्रैक्टिस किया होगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP, वहाँ सर्च करके आप मुझे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने जो है बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी के अंदर दिया है सिल्वर। इससे जैसे कि हम लोग डायरेक्टली बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है हम लोग या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं BG कलर सिल्वर, या फिर आप डायरेक्टली या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर सिल्वर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी आपका जो है वर्क करेगा, दोनों तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर सीखते हैं मार्क्यू टैग। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टैग है हमारा, वो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, जिसे हम लोग कहेंगे मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले इसको रन करवा के देख लेते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं इससे। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है मार्क्यू टैग ओपन और मार्क्यू टैग क्लोज। ये एक पेयर टैग होता है, यहाँ पर पेयर बन रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये टैग ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे मार्क्यू पेयर्ड टैग। क्लियर है। अब मार्क्यू टैग का यूज ये होता है कि यदि हम लोग कोई टेक्स्ट जो है या कोई कंटेंट जो है हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम लोग जो है मार्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस मार्क्यू टैग के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ यहाँ पर, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। ये बस मैंने लिखा है यहाँ पर। मार्क्यू टैग के अंदर क्या लिखना है हमको, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। इसको हमें सेव करना है और इसको हमें रिफ्रेश करना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में काफी वीक है और इंग्लिश सीखना चाहता है, इन सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने जो है इंग्लिश की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करी है। यदि आप उसका सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूं कि जब इतना जो ज्यादा वीक है आपका बच्चा, उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मिंग करवाना या स्पोकन इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है। और आई होप कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। डेमो क्लास के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमने जो लिखा है वो यहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, यानी कि, है ना। इसे हम लोग इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, आपको यदि कोई डाउट है कि यार सर हम CSS कैसे और कब सीखेंगे, तो वो आपको आप यहाँ पर आप समझिए CSS बहुत ईजी है। वो यदि आप ये समझ गए, ये प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो इतना ज़्यादा ईजी है कि आप लोगों को अलग से मतलब यानी कि लर्न नहीं करना पड़ेगा CSS। यहीं पर जो आपको कोडिंग हो रही है उसी से मैं आपको बताऊंगा कि CSS एक्चुअली होता क्या है। क्लियर है। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इनलाइन CSS, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इसे मैं आपको इंटरनल CSS में भी बताऊंगा और एक्सटर्नल CSS में भी आपको बताऊंगा। क्लियर। तो आप बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी चाहे उतनी आप प्रैक्टिस करिए, जितनी आप कर सकते हैं बस, और ज़्यादा उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मेरी गारंटी है बहुत अच्छे से आप सीख कर जाएंगे यहाँ से HTML। मार्क्यू टैग मैंने यहाँ पर लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये थोड़ा सा मुझे फ़ॉन्ट इसका बड़ा दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ मार्क्यू टैग के अंदर लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन, यहाँ मान लीजिए मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल और इसको मैं सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया है। इसको मैं 50 करके आपको दिखा देता हूँ। 50 किया मैंने और ये मैंने और बड़ा कर दिया, राइट। मान लीजिए इसका जो है मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। इस मार्क्यू टैग का, सिर्फ और सिर्फ मार्क्यू टैग का बैकग्राउंड कलर यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ तो हम लोग वो कैसे करेंगे। सिंपली हमें मार्क्यू के अंदर ही स्टाइल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। जैसे हमने पूरी बॉडी का, पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर कहाँ पर लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए किसी हेडिंग का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम लोग हेड टैग के अंदर या H1 H2 H3 टैग के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर मार्क्यू टैग के अंदर लिखना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये कोड हम लोग टाइप करेंगे, ना कि कॉपी करेंगे। आप लोग जो है टाइप करिएगा, कॉपी नहीं करिएगा। क्लियर। प्रैक्टिस करने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, ये यहाँ पर स्टाइल के अंदर यहाँ लिखेंगे हम लोग। स्टाइल जो बार बार नहीं लिखा जाता है किसी भी टैग के अंदर,
ये एट्रीब्यूट होता है या ये प्रॉपर्टी होती है, हम लोग इसे कह सकते हैं। स्टाइल के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी स्टाइल के अंदर जो कुछ हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टी है किसकी, इस मार्क्यूटेक की है। तो फ़ॉन्ट साइज तो गया, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए। ये लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैरून कलर दे देता हूँ, है ना। देखते हैं सेव करने के बाद कैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर मुझे दिखाई दे रहा है मैरून कलर के ऊपर, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसे वाइट करना चाहूँगा सिंपली। तो ये जो है यहाँ पर हमने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी मार्क्यूटेक के अंदर, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश होती है। सेमीकोलन जो होता है ये टर्मिनेट करने के लिए होता है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी टर्मिनेट हो गई यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर वाली यहाँ पर टर्मिनेट होगी, तो हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखेंगे कलर में दे देता हूँ यहाँ पर वाइट का आप जो कोड लिख सकते हैं यहाँ पर हैश FF 6 बार आपको 6 टाइम आपको F लिखना है तो आपको वाइट कलर आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप वाइट भी लिख सकते हैं। वो FF ये कोड वगैरह मैं बताऊंगा आपको कि जो मैंने FF आपको बताया वो क्या है, वो बाद में हम लोग जान लेंगे। चलिए ठीक है, मैंने लिखा आपका कलर वाइट। जैसे मैंने कलर वाइट लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका वेबसाइट का सामने आ गया लिखा हुआ, जो मार्क्यूटेक के कंटेंट जो है आपका स्क्रॉल हो रहा है। अभी फिलहाल जो ये टेक्स्ट है ये लेफ्ट की ओर जा रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो होता है मार्क्यूटेक की डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि राइट साइड जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर चेंज करेंगे, मार्क्यू के स्टाइल में नहीं लिखेंगे हम लोग, ये बाहर ही लिखेंगे, मार्क्यू के टेक के अंदर लिखेंगे डायरेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको राइट। अभी लेफ्ट में जा रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क्यूटेक के अंदर मैंने लिखा डायरेक्शन राइट, सेव किया, इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है राइट हैंड साइड जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि जो कंटेंट होता है या टेक्स्ट होता है वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो लेफ्ट की साइड ही जाता है, लेफ्ट साइड ही जाता है। जो आप न्यूज़ में वगैरह में, टीवी वगैरह में भी देखते हैं तो वो लेफ्ट साइड में जाता हुआ आपको दिखाई देता है। क्लियर। तो मैं फिलहाल जो इसको क्या करता हूँ यहाँ पर हटा देता हूँ, और आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने हटा दिया यहाँ से, सेव किया और ये वापस से आ गया। क्लियर। चलिए मार्क्यूटेक मैंने आपको बताया, अब हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट टैग हमारा होगा यहाँ पर एंकर टैग। एंकर टैग में हम लोग जो है यहाँ पर, मैंने एंकर टैग आपको मेरे ख्याल से पिछली क्लास में बताया है, क्लास हमारी जो थर्ड डे था उसमें मैंने आपको बताया एंकर टैग। तो यदि आप देखना चाहें तो आप एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ एंकर टैग। वैसे मेरे ख्याल से आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा HREF, और यहाँ पर मैंने लिखना है एंकर टैग, हमें यहाँ पर क्लोज करना है ना। यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस वेबसाइट से कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। मुझे मेरी वेबसाइट से गूगल पर जंप करना है, नेविगेट होना है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ मुझे क्या शो करना है वो हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर हमें वो दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्या शो करना है वो लिखना है हमें यहाँ पर गो टू गूगल, ये लिखा मैंने, सर्च इंजन, गो टू गूगल सर्च इंजन, ये दिखाई देगा हमें, देखिएगा। और यहाँ पर एंकर टैग क्लोज करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लिंक बनी हुई आ चुकी है ना, गो टू गूगल सर्च इंजन। लेकिन अभी ये लिंक काम नहीं करेगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश जरूर हो रहा है ये पेज, लेकिन ये काम नहीं करेगा अभी। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका URL नहीं दिया है फिलहाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था URL कैसे देना है, जो भी वेबसाइट पर आपको जाना है, नेविगेट होना है, उस वेबसाइट का URL हम लोग यहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ पर डालेंगे। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर उसका URL देना होगा। ये मैंने पेस्ट किया, सेव किया, अब रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ गूगल पर आ गया हूँ मैं। वापस से बैक चलते हैं। क्लियर। अब एक होता है ब्रेक टैग होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइन को ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है। अब ये आपको लग रहा है कि मार्क्यू और ये जो लिंक है हमारा एंकर टैग एकदम पास में आ गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जाए हमारी ये लिंक। तो इसके लिए हम लोग ब्रेक टैग का यूज करेंगे। मार्क्यू और एंकर टैग के बीच में हम लोग BR यानी कि ब्रेक टैग का यूज कर लेंगे। जितने ब्रेक टैग आप लगाएंगे उतनी बार जो है ये नीचे आ जाएगा। जस्ट वेट, सेव नहीं हुआ मेरे ख्याल से।
एक बार और लिखते हैं, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इमेज टैग। मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इमेज टैग होगा। वेबसाइट बनाना भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए, कुछ टैग वगैरह जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको वेबसाइट बनाना तक बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से अपना खुद की वेबसाइट जो है बना सकते हैं, है ना। ये नहीं सोचिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टैग ही बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग सब कुछ बनाना सीखेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल भी हम लोग जैसे चाहें वैसे टेबल हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे। इमेज टैग के लिए, इमेज शो करने के लिए हमारे पास एक इमेज टैग होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं IMG SRC यानी कि सोर्स, और यहाँ हम लोग उसका URL दे देंगे। URL के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिया। ये इमेज शो करने के लिए हमारे पास टैग होता है। क्लियर। SRC यहाँ पर हम लोग इमेज का URL देंगे। चलिए कोई इमेज हम लोग देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर कोई इमेज रखी है क्या हमारी, जो हम अपने वेबसाइट पर शो कर सकते हैं। देखिए ये रखी है हमारी इमेज। कहाँ पर रखी है हमारी इमेज, ये अंदर ही ले लेता हूँ मैं, इस फोल्डर के अंदर। ये मैंने यहाँ पर ये इमेज रखी है हमारी। इस इमेज को मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद ये जो आया यहाँ पर, इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इमेज का URL मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ SRC के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमें फिर से जाना है। इमेज किस टाइप की है, इमेज का सरनेम हमें देखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सरनेम यानी कि आपको एक्सटेंशन देखना है इसका। राइट क्लिक किया उस इमेज को और प्रॉपर्टीज में हम लोग गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें यहाँ पर देखना है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। JPEG लिखा है या JPG लिखा है या PNG लिखा है, या जो कुछ भी जो है यहाँ पर लिखा है वो आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे .jpg यहाँ पर लिखा है। क्लियर। तो चलिए वहां पर भी हम .jpg लगाएंगे, .jpg। क्लियर। चलिए हम लोग इसको सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आ गई इमेज यहाँ पर, है ना। इमेज यहाँ पर आ गई। अब इमेज यहाँ पर आई, यहाँ क्यों आई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा जो एंकर टैग था, एंकर टैग के बाद में हमने लाइन ब्रेक नहीं करी और डायरेक्टली हमने फोटो टैग लगा दिया। राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंकर टैग मैंने यहाँ पर लगाया, इसके बाद मैंने ब्रेक टैग नहीं लगाया और इमेज टैग लगाया, तो दोनों की दोनों एक साथ जो है वहां पर हमें शो हो रहे हैं। एंकर टैग के जस्ट बाद हमें इमेज शो हो रही है। मान लीजिए मैं नीचे शो करना चाहता हूँ, उस एंकर टैग के नीचे इमेज शो करना चाहता हूँ, तो हमें लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। BR टैग मैंने लगाया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब ऊपर की ओर ये रहा आपका एंकर टैग ऊपर की ओर। इसको एक और ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर ये एंकर टैग हुआ, ये आपकी इमेज हो गई। राइट। अब इमेज की हाइट और विड्थ हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोग इमेज टैग के अंदर लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा हाइट। हाइट आप जो भी रखना चाहें, मान लीजिए मैं हाइट रखना चाहता हूँ उसकी 100 पिक्सल, सेमी कॉलन, यानी कि ये प्रॉपर्टी फिनिश, हाइट वाली प्रॉपर्टी फिनिश, सेमी कॉलन। यहां पर हम लोग लिखेंगे विड्थ कॉलन, मैंने दे दिया यहाँ पर विड्थ आपको 70, चल 80 दे देता हूँ, 80 पिक्सल दे देता हूँ। चलिए 80 पिक्सल दिया और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज का साइज जो है कम हो गया। राइट। अब मान लीजिए मैं इसी इमेज को मान लीजिए मैं मार्क्यू के अंदर डालना चाहता हूँ। मार्क्यू के अंदर डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मार्क्यू। मार्क्यू लगाया मैंने और मार्क्यू क्लोज किया। आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये जो है कंटेंट स्क्रॉल होने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे में मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप उस वेबसाइट पर आइटम्स शो करना चाहते हैं, अपनी शॉप में जो भी आइटम्स या जो भी आप सेल करते हैं आइटम्स शो करते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है कुछ इस प्रकार से इमेजेस लगा सकते हैं ताकि वो डिस्प्ले होती रहेगी उस वेबसाइट पर। जैसे कि इसी मार्केट टैग के अंदर मैंने और इमेजेस रख दी। ये मैंने पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट, और जस्ट वेट, ये मैंने पेस्ट किया।
ठीक है, इसको मैंने सेव किया और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अलग अलग टाइप के जो है आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वो प्रोडक्ट्स के फोटोज जो है यहाँ पर इमेजेस जितनी चाहें उतनी आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से अलग अलग इमेजेस आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स की अपनी वेबसाइट पर। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे हम लोग माउस लेकर जाते हैं किसी फोटो के ऊपर, तो वो फोटो जो है थोड़ा जूम हो जाए, बड़ा होकर हमें दिखाई दे, राइट। तो वो भी हम लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे। अभी मैं आपको और टेक दिखा देता हूँ, और टेक मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। अभी मैं फिलहाल जो है इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको मार्केट टेक तो बता ही दिया है। इतना ज़्यादा कोड यहाँ पर हो चुका है, तो या फिर रहने देता हूँ, चलिए रहने ही देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगला टेक देख लेते हैं। कौन सा टेक देखें हम, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा बटन टेक दिखा देता हूँ। चलिए बटन टेक मैं आपको दिखाता हूँ, इनपुट टेक, बटन टेक आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको टेक्स्ट टेक दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर बटन, और इसी को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देते हैं, राइट। ये हो गया आपका नॉन पेयर टैग। इसका कोई टैग पेयर टैग नहीं है, यानी कि एक सिंगल टैग है, यहीं पर अपने आप में क्लोज हो जाता है। इसी टाइप से एक इमेज टैग होता है, वो भी अपने आप में क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया हमारे नॉन पेयर टैग। अब यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा बटन, ये आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। इसके ऊपर हम लोग जो चाहे वो लिख भी सकते हैं, कुछ जो चाहे वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ बटन दिखाई दे रहा है, अभी आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस बटन के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू, मैं लिख दूँ या क्लिक हियर, या जो भी आप लिखना चाहें इसके ऊपर, सबमिट लिखना चाहें, क्लिक हियर लिखना चाहें, लॉगिन लिखना चाहें, साइन अप लिखना चाहें, वो जो चाहें आप वो यहाँ पर क्लिक हियर, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ गया। तो ये बटन टैग हमारा होता है। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फोन कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने मार्क्यू का किया। आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपको क्या करना रहेगा, यहीं पर स्टाइल लिखना रहेगा, इसके आगे यहाँ पर स्टाइल, और आपको यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा बैकग्राउंड कलर हो गया, फोन कलर हो गया, इस टाइप से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप अपना होमवर्क करके ट्राई करिएगा। क्लियर। ये आपका हो गया यहाँ पर बटन टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक टेक्स्ट टैग बता देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर ये क्लोज किया और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे सामने। ठीक है, हमारे सामने क्या आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये देखिए, यानी कि ये तो आपका बटन हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसके अंदर हम लोग जो चाहें वो लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर हेलो माय नेम इज मनीष राठौर, कुछ इस प्रकार से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर। इसको हम लोग यूज भी करेंगे आगे, हम लोग फॉर्म बनाएंगे, टेबल के अंदर हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें मैं आपको कुछ और टैग बताऊंगा, इनपुट टैग्स बताऊंगा, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी मैं आपको लिए टेबल टैग भी जो स्टार्ट करूं। टेबल टैग के लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, अलग अलग टाइप के हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसमें। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और इसको आपको देखने के लिए जो है यहाँ से आप क्या करेंगे, व्यू पेज सोर्स करेंगे। कहाँ गया हमारा व्यू पेज सोर्स, ये रहा आपका कोडिंग पूरा के पूरा। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये देखिए, ये आपका कोड रहा पूरा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए, इस क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।